तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा रीजनिंग कैलेंडर का 7 लेक्चर है और एक लेक्चर और होगा, हमारा रीजनिंग खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन पे थे, तो आज हम जो इसमें टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मतलब जिसको बेसब्री से इंतजार था, वही टॉपिक है। हम यहाँ पर कोड स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? कोड। ठीक है, तो बेसिकली कोड। अब ये कोड क्यों है, ये सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो, काफी लोग तो जानते होंगे। देखिए, इसका पढ़ाने का पर्पज ये है मेरा कि जो आप लोग बोल रहे थे कि इतनी देर देर हम सॉल्व करेंगे, फिर हमारा टाइम बर्बाद होगा, उसी का शॉर्टकट तरीका आ गया है। हमको मंथ पता होगा, है ना, मतलब डेट पता होगी, एंड देन ईयर पता होगा, एंड देन हमको फाइंड करना होगा कि उस दिन डे कौन सा है। बात आपको समझ में आ रही है? अरे बोलो यस या नो। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही हो तो क्या मैं आगे कंटिन्यू करूं? तो अगर हम सबसे पहले कोड में देखें, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वीक की। इसमें हम क्या देखेंगे? वीक की। वीक्स के कोड हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो वीक्स के कोड हैं, अगर मैं यहाँ पे लूं तो हमारे पास कितने वीक्स होंगे? एक संडे से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड देन इधर हम आ जाते हैं सैटरडे। बस खत्म। तो अब जब मैं इनके कोड की बात करता हूँ, है ना, तो इनके कोड में क्या आता है? मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 0। एंड यहाँ के अगर मैं कोड की बात करूं, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, सॉरी नहीं, एक सेकेंड, मैंने संडे से काउंट किया ना, हाँ। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, और यहाँ पर जो होगा हमारे पास, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आई एम सो सॉरी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, एक लेक्चर और बचेगा, कैलेंडर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करें। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 5 में कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो आज हम नया कॉन्सेप्ट देखेंगे और यही इसका लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, वो समझाने के लिए है बस। ओके, तो हम यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे कोड। क्या स्टार्ट करेंगे? कोड। ठीक है, तो जो हम कोड स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो सबसे पहले हम किसका कोड देखेंगे? हम वीक का देख लेते हैं। जो हम कोड देखेंगे वो हम किसका देखते हैं? वीक्स का। वीक्स के कोड। ओके, तो वीक्स में हमारे पास 7 वीक होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एंड देन अगर हम इधर आ गए तो हमारे पास क्या होगा? थर्सडे, एंड देन फ्राइडे। ठीक है, और हम यहां से काउंट करेंगे किसमें? काउंट भी उसी में करेंगे। 1, 2 सीरीज है ताकि आपको याद रहे। 3, 4, 5, एंड देन 6, एंड देन एक जो हमारे पास छूट रहा है वो है सैटरडे। सैटरडे का कितना है? ये रहा 0। इसको मैंने लास्ट में इसीलिए लिखा है। आप सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? आपने अगर आपको याद करना है, संडे लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड देन आपको काउंट कहां से करना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड देन 0। 6 के बाद 0। इतना तक आपको समझ में आ गया? अरे बोलो यस या नो।
तो यानी कि हमने जो कोड देखा वो हमने वीक का देख लिया। अब मैं अगर यहां पर कोड किसका देखूं, मंथ का, हमने यहां पर देख लिया। एंड देन यहां पर अगर मैं मंथ का कोड स्टार्ट करूं, किसका, मंथ का कोड, मंथ कोड, ओके। एंड देन जब मैं मंथ्स का कोड स्टार्ट करने जा रहा हूं तो यहां पर देखिएगा हमारे पास जो मंथ्स होंगे वो कौन कौन से होंगे मंथ्स। हमारे पास जनवरी होगा, सॉरी यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे लिखना। सबसे पहले आप कोड को ऐसे इस्तेमाल करो, ठीक है, 144, 12 का स्क्वायर, फिर आपको क्या करना है 0, फिर आपको 5 का स्क्वायर 25, फिर उसके बाद आपको क्या लेना है 0, फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, फिर उसके बाद 146, ठीक है। कोड ऐसे याद करो, आपको कैसे याद करना है, 12 का आपने स्क्वायर लिया एंड देन फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 146। याद हो गया कि नहीं, मेरे साथ बोलो, 12 का स्क्वायर बगैर देखे, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, उसके बाद कितना 146। अब ध्यान से समझना, ये जो मैं मंथ्स के कोड बता रहा हूं, ये मंथ्स तो बेसिकली ईयर में आते हैं, और ईयर हमने देखा है 2 टाइप में होते हैं, एक तो नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होगा। तो क्या सर दोनों के कोड अलग होंगे, जैसे सपोज दैट अगर ईयर लीप ईयर हुआ तो क्या उसके कोड अलग होंगे, और अगर नॉर्मल ईयर हुआ तो क्या उसके कोड अलग होंगे, हाँ अलग होंगे, सिर्फ 2 ही मंथ अलग होंगे और बाकी सेम होंगे, अभी मैं बताता हूँ। तो ये हो गए हमारे पास। अब मैं अगर इसमें बात करूं तो ये हमारे पास क्या है जनवरी, ये हमारे पास क्या है फरवरी, ये हमारे पास क्या है मार्च, ये हमारे पास क्या है अप्रैल, ये हमारे पास क्या है मई, ये हमारे पास क्या है जून, और ये हमारे पास क्या है जुलाई, ये हमारे पास क्या है अगस्त, ओके, ये हमारे पास क्या है सितंबर, ये हमारे पास क्या है अक्टूबर, ये हमारे पास क्या है नवंबर, और ये हमारे पास क्या है दिसंबर। बात समझ में आई। एंड देन जो ये हमारे पास है, बात को समझना, ये जो हमारे पास है ये किसका कोड है, ये किस ईयर का है, ये हमारे पास नॉर्मल ईयर का है। और अगर हमारे पास लीप ईयर हुआ, अगर मैंने बोला कि हमारे पास अगर लीप ईयर हुआ, ऊपर किसका है लीप ईयर अगर हमारे पास हुआ, तो बेसिकली यहां पर सिर्फ 0 आ जाएगा एंड 3 आ जाएगा, क्या 0 एंड 3, बस ये 2 ही चेंज होंगे। बात आपको समझ में आई। तो आप बेसिकली एक रूल से याद कर लेना कि अगर नॉर्मल ईयर हुआ हमारे पास तो चेंज हो जाएगा, वही जो हमारा रूल है नॉर्मल ईयर का 12, 0, 5, 0, 6, 146। लीप ईयर हुआ तो फर्स्ट में आकर के जनवरी एंड फरवरी में हमारे पास कितना हो जाएगा 0 एंड 3 हो जाएगा, 0 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने मंथ्स का ले लिया, अभी एक और बच रहा है, क्या है कि सर आपने तो ईयर का लिया लेकिन साथ में तो एक और आता है कोड फॉर किसके लिए, सेंचुरी के लिए भाई साहब, सेंचुरी, यही तो आप भूल रहे हैं। चलो इसको भी मैं बता देता हूं। तो जो सेंचुरी का कोड होता है, अगर मैं 2000 की बात करूं, सॉरी इंग्लिश में बोल देता हूं, 20,000 की अगर मैं बात करूं तो 2000 जो हमारे पास है, अगर मैं 2000 में 4 माइनस करूं या फिर 4 जोड़ूं, बात को समझना, अगर मैं 4 को जोड़ूंगा तो क्या होगा बताओ, 2400 होगा। अगर मैं 4 घटाऊं तो 1600 होगा, अगर मैं इसमें से भी घटाऊं तो 1200 होगा, एंड देन अगर इसमें और जोड़ू तो क्या मेरे पास 2800 होगा। सर आप तो सही बोल रहे हैं। ऐसे हमने बोला कि 1900 भी ले लो, एंड ऐसे 1800 भी ले लो, एंड ऐसे 1700 भी ले लो, एंड इसमें भी 4 जोड़ दो, तो 4 जोड़ोगे तो कितना होगा बोलो, क्या 2300 होगा, एंड फिर क्या इसमें 2700 होगा, एंड लगातार माइनस करोगे तो इसमें क्या 1500 होगा, एंड फिर क्या 1100 होगा, एंड देन सो ऑन, ऐसे इसमें भी आपको करना है। चाहे आप 4 कैसे, सिर्फ मेन आप इन्हीं को रखो, मेन आप इनको रखो, एंड देन फिर उसके बाद जो इनका कोड होगा हमारे पास, वो जो है इसका कोड कितना होगा, ये -1 होगा,
इसका जो कोड होगा 0 होगा, एंड इसका जो कोड होगा हमारे पास प्लस का 2 होगा, एंड देन जो इसका हमारे पास कोड होगा 4 होगा। बेसिकली इन्हीं में गेम होता है, इन्हीं में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, बस आपकी जानकारी के लिए मैंने ये बताया है, और क्वेश्चन तो आपके यहीं से बनते हैं। ठीक है, 2000 से, 1900 से, 1800 से, एंड फिर 1700 से, ये हमारे पास सेंचुरीज है ना। जैसे सपोज दैट और पीछे का भी आ सकता है, बाकी आप यहां तक ध्यान में रखते रहिए। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। तो अब मैं यहीं से सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वाज, ओके, ये मार्कर नहीं चल रहा है ना, चलो इसको ले लेते हैं, ये वाला, चलो। व्हाट वाज द डे व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, है ना, जो इंडिपेंडेंस है इंडिया का वो किस दिन है मेरे को बताओ। तो ये ब्रैकेट में दिया है हमारे पास 15, तो आप सबसे पहले 15 को अलग कर लोगे। क्या करोगे, 15 को आपने किया अलग, फिर मैंने बोला कि आप महीने को अलग कर लो, मंथ्स को अलग कर दो, सर मैंने भी किया, एंड आप सेंचुरी को अलग कर लो, अलग कर दिया, एंड फिर सेंचुरी के बाद जो बचा उसको लिख दो। आपने इतना किया, ठीक है, इतना आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये देखो यहां तक आपके पास आ गया, तो आप क्या करो, इस जो 15 है इसमें 7 से डिवाइड कर दो। मैंने 7 से डिवाइड किया, तो क्या मेरे पास रिमाइंडर 1 आएगा, एंड देन अगस्त का कोड कितना है, 36 3 है। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब 19 जो है इसकी बताओ कोड, मैंने क्या बताया, जस्ट अभी मैंने बताया ना, देखो 1900 की जो सेंचुरी है, क्या उसका कोड यहाँ पर 0 है, अरे बोलो यस या नो। तो मैंने यहाँ पर कोड को ले लिया 0। अब इसमें दो फंडा है, ध्यान से समझना। पहले जो आपको करना है 47 में 7 से जब आप डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा आपको यहाँ पर लिखना है। रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, एंड फिर जो 47 है उसको आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जो आएगा आपको यहां पर लिखना है। क्वेश्चन आपके पास कितना आएगा, 11 आ जाएगा। सर ये क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन भाई सब देखो, आपके पास 47 है, एंड देन जब आप डिवाइड करोगे 4 से, तो आप 1 बार लेकर जाओगे, एंड देन 4 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ गया, फिर आप कितनी बार लेकर जाओगे, 1 ही बार लेकर जाओगे, एंड देन ये क्या हो गया आपके पास 3 हो गया, एंड देन इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। तो हम इसी क्वोशिएंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट को लिखेंगे। बात आपको समझ में आई। जब हम क्वोशिएंट को लिखेंगे, ध्यान से समझना, मैंने क्वोशिएंट को लिख लिया, एंड देन अब सभी को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ओके, सभी को हमने किया ऐड। तो जब हम सभी को ऐड करेंगे तो देखना हमारे पास कितना है, 1 प्लस में 3 प्लस में 0, एंड देन प्लस में 5, एंड देन प्लस में 11। तो जब मैंने सबको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, जरा ध्यान से समझना, हमारे पास आ जाएगा 20, एंड देन फिर 20 को हमसे किस करना है, 7 से डिवाइड करना है, एंड देन जो आएगा रिमाइंडर, एंड इसको देखेंगे किसका कोड है, ये है भाई साहब फ्राइडे का कोड। किसका कोड है, फ्राइडे का। तो हम कह सकेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन, बात को ध्यान रखना, यहां पर आपको क्या लेना है, क्वेश्चन को, यहां पर आपको क्या लेना है, रिमाइंडर को, यहां पर आपको 7 से डिवाइड करना है, यहां पर आपको 4 से डिवाइड करना है। बात आपको समझ में आई। अब देखो फिर यही रेंडमली यही कार्य मेरे को बोलना है, तो आप कर लो। 26 को अलग कर दो, एंड फिर जनवरी को अलग कर दो, एंड फिर सेंचुरी को अलग कर दो, एंड जो लास्ट में बचा उसको अलग कर दो। अभी सर जो आपने बताया हम वैसा ही करेंगे। हमने लिया यहाँ पर एक टूल, टूल में हमने जो हमारे पास 26 था, इसको जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 4, सॉरी 4 नहीं 5 आ जाएगा, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया, एंड देन जनवरी का कोड हमारे पास कितना है, ध्यान से देखना, आप यहाँ पर चेक कर लेना ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। यहाँ पर तो हमको नॉर्मल ईयर दिख रहा है, तो बताओ सेंचुरी का क्या होगा, सेंचुरी तो तब भी वही होगी ना। यहां पर बदलता है, मंथ्स में बदलता है, तो मंथ्स का हमारे पास कोड कितना होगा, 144, सर आप ही ने तो बताया, सही है। और इसका कितना होगा, 0, सर अभी तो हमने देखा। बट इसमें दो फंडे हैं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। 7 से जब हमने डिवाइड किया तो क्या हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, 7 नहीं सॉरी 1 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पर जो हमारे पास 50 है, एंड देन इसको हमने किया तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
एंड देन जब मैंने इन सभी को ऐड किया तो क्या हमारे पास 5 1 6 7 7 2 9, क्या मेरे पास 19 आया। एंड 19 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो क्या मेरे पास 6 आया। एंड देन ये 6 किसका है, फ्राइडे का, नहीं सॉरी 6 कहाँ फ्राइडे का है, यहाँ पर तो 5 आएगा ना, क्योंकि 14 है, 14 में प्लस का 5 करोगे तो 19 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा। एंड देन 5 को हम क्या लिखते हैं, थर्सडे। तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसी प्रकार से हमको क्वेश्चन करना है ना। अभी एक क्वेश्चन और आ जाएगा जो आपके मन में चल रहा होगा, वो आएगा, आप चिंता ना करें, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ये एक डाउट आ रहा है किसी के मन में, मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ, आ रहा होगा। मैं अभी जस्ट 1 मिनट पीछे चलूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जो मैंने बदला है, जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है हर एक ईयर में, तो यही तो आपके 4 मैंने मेन बताए हैं, यही जो 4 है। अगर आगे पीछे करना है तो मैंने कितने का किया है, तो मैंने 400 ईयर को ऐड किया है। एंड देन 400 ईयर मैं पीछे गया हूँ, ठीक है, पीछे आगे यही करना है, यानी कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यही करना है आपको। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, अरे बोलो यस या नो। तो यहां तक अगर आपका हो चुका हो तो हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। अब हम चले कंटिन्यू करें आगे। हमारे पास यही था क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। द डे ऑन 26 जनवरी 2022 वॉज अ वेडनेसडे। इसने बोला कि भाई साहब इस दिन हमारे पास है वेडनेसडे। मैंने बोला कि ठीक है। व्हाट was the day on 26 January 1950 when India become a republic? रिपब्लिक डे है, ओके ठीक है, उस दिन रिपब्लिक डे था। इंडिया का रिपब्लिक डे कब था, 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब बोल रहा है कि उस दिन कौन सा डे है हमको ये बताओ। मैंने बोला कि ठीक है, अभी आपको ये वाली चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं चेक करने की जरूरत है, जब समय आएगा मैं आपको बताऊंगा चेक क्यों करना है, ठीक है। तो अभी मैं अगर एग्जाम्पल से चलूं, सॉरी एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, मैंने अपना वही पुराना घिसा पिटा रूल लगाया। घिसा पिटा रूल कैसे लगाया कि भाई साहब मैंने देखा कि हमारे पास ये बोल रहा है कौन सा डे होगा रिपब्लिक का, तो हमने 26 को अलग कर लिया। एंड देन जनवरी को हमने अलग कर लिया। एंड देन फिर हमने क्या कर लिया, 20 है, सॉरी 20 कहाँ है, 19 है, हमने इसको अलग कर लिया। एंड देन फिर हमारे पास क्या है, 50 है, 50 को हमने अलग कर लिया। ये हमने किया। अब हमको क्या करना है, अगर मैं इसमें 7 से डिवाइड करूं तो क्या हमारे पास 5 आएगा। एंड जनवरी कितनी की है, 1 की है। एंड क्या यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। और यहाँ पर फंडा को समझना है, क्या यहाँ पर हमारे पास जो 50 है ना, तो क्या हमारे पास 1 आ जाएगा, क्या हमारे पास 12 आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर 26 जनवरी है और यहाँ पर क्या था, वही तो सेम चीज थी जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया था। बस फर्क ये है कि जब ये वाली चीज आई थी डायरेक्ट मैंने ऐसे निकालना सिखाया था आपको, बट जो ये वाली चीज है यहाँ पर देखना, अब मैं उतना सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपके पास आंसर क्या आया है, हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा बताओ। 19 से 7 से करोगे तो तुम्हारे पास 5 आएगा। एंड जब 5 है तो 5 का कितना आ जाएगा बताओ हमारे पास। अभी भी नहीं आ रहा है यार, देखो मैंने जस्ट इसके पहले भाई कहा है कि आंसर थर्सडे आएगा। हाँ ये एक गड़बड़ी है राइटर ने की, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर उसने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है जो आंसर में आना चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पर तो थर्सडे आएगा, ओके थर्सडे आएगा। ध्यान से देखना, मैंने ये क्वेश्चन दोबारा क्यों लिया, जब मैं इसके पहले ये क्वेश्चन जब लिया था तो उसमें हम लोग ऑड डेज डिफाइन करते थे, कितने ईयर आ गए, ईयर में कितने ऑड डेज देखते थे, तो मतलब थोड़ा ताम झाम वाली चीज थी उधर। बट इधर क्या हो गया, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। मैंने वो 26 जनवरी 2022 जो है उसको तो मैं भूल गया हूँ, तो देन भूलने के बाद जो फाइंड करने को बोल रहा है, हम फाइंड करना जान रहे हैं, तो हमने उस चीज को फाइंड कर दिया है। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अब जब बात आपको समझ में ही आ गई है
तो हम थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फटाफट करते हैं ना। इसमें देखना ध्यान से, इसमें उसने क्या बोला है कि उसमें डे दिया है, डेट उसने पूछी है। तो जब उसने डेट पूछी है तो हमको ये चारों चीजें डेट को फाइंड करके चेक करना पड़ेगा। तो डेट को फाइंड करने सबसे पहले हम जून को निकाल लिए, एंड देन सेंचुरी को हमने अलग कर लिया, एंड देन जो हमारे पास ये है इसको अलग कर लिया। सॉरी, ये हमारे पास 0 है। ओके, तो इसको जब मैंने अलग किया, यहाँ पर अलग किया, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। इसका कोड कितना है, -1। इसमें जो दो फंडे हैं, यहाँ पर अगर हम 0 करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है हमारे पास तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि 0 और 9 है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 2 एंड देन यहाँ पर रिमाइंडर 2, इतना आ गया। अब हमने इसको जोड़ा फर्स्ट के अकॉर्डिंग। जब मैंने जोड़ा तो फर्स्ट में जो डेट है उसको हम रखेंगे। जब मैंने 4 को रखा तो हमारे पास 4 + 5 - 1 + 2 + 2 डिवाइडेड बाई 7, एंड देन हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया, जो कि ये चीज रॉन्ग है। हमारे पास कितना आना चाहिए आप जानते ही होंगे, बताओ। हमने जब पहला केस देखा, हमने 4 को रखा तो हमारे पास 5 आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए। उसने क्या पूछा है, संडे। अब बताओ 5 किसका कोड है, नहीं संडे का कितना कोड है, 1। अगर जहां पर 1 आया तो वो चीज सही है। अब देखो 4 था, अब 5 रखोगे तो क्या यहाँ पर एक चीज और बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगा। भाई यहीं पर तो रखना है ना, 4 की जगह 5 कर दोगे तो एक चीज यहाँ पर तो बढ़ ही जाएगी। अब अगर जस्ट इसको बढ़ाओगे 6 रखोगे तो क्या तुम्हारे पास 7 आ जाएगा, सॉरी 7 नहीं, यहाँ पर तुम्हारे पास 0 आ जाएगा। एंड देन फिर तुम अगर इसको बढ़ाओगे तो क्या तुम्हारे पास 15 बनेगा, जब 7 जोड़ोगे। 15 बनने के बाद तो क्या तुम्हारे पास ऐसी केस आ जाएगी 1, एंड देन 1 किसका है, 1 भाई साहब संडे है। तो यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो चीज करेक्ट है। मैंने क्या किया, मैंने अपना रूल को फॉलो किया, एंड मैंने जो हमारे पास 4 डेट दी थी मैंने उनको रख रख करके चेक किया। हर एक जो हमारे पास सिचुएशन बनते थे, 4 सिचुएशन बने, 4 को हमने ट्राई किया, एंड जो हमारे पास लास्ट वाला था, डी वाला था, 7 वाला था, वो फॉलो हो गया। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, अरे बोलो यस या नो। अब मैंने आप लोगों के लिए 4 चीजें ली हैं, ये 4 चीजें मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। या कलर चेंज कर लेते हैं ना, या चलो ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 15 को मैंने अलग किया, एंड देन यहाँ पर मैंने अगस्त को अलग किया, एंड देन मैंने यहाँ पर 20 को अलग किया, यानी 40 को अलग किया, एंड देन मैंने यहाँ पर किया 1 आया हमारे पास। अगस्त का कितना हो गया है हमारे पास 3, 36 है, ओके ठीक है। यहाँ पर सेंचुरी आ गई -1, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। मैंने टोटल को जब जोड़ा 4, 4 में से एक गए 3, 3 3 6 हो गए, 6 6 हमारे पास कितना आ गया, 12 है ना, 12 तो ये आएगा ना। देखो भाई जब इसको ऐड किया 1, ये कितना हो गया 4, ध्यान से समझना 4 हो गया यहाँ तक, 7, एंड देन 7 के बाद यहाँ पर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, बताओ बताओ, 13 आएगा ना। अब भी नहीं समझ पाए, 13, और जो ये माइनस का 1 है वो तो एक माइनस कर देगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 12। एंड देन 12 बचने के बाद हम 7 से कर देंगे क्या, डिवाइड। एंड देन जब हम 7 से डिवाइड किया तो क्या हमारे पास 5 आ गया। एंड देन बताओ ये 5 किसका कोड है, 5 जो हमारे पास आया है ये किसका कोड है, यही बताओ मेरे को। अगर तुम देखोगे तो सर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे आ रहा है हमारे पास। बे कहाँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, समझ में आ रही। अगर नहीं आ रहा है तो भाई ऐसे तुम कर सकते हो, क्योंकि काफी लोग हैं जो याद नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट कराया है। 1 2 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे क्या होगा, 0 होगा बस। तो 5 आया तो 5 यहाँ पर आया, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो यानी कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है क्या वो थर्सडे आ रहा है, अरे बोलो यस या नो। अब किसका है, जस्ट अ 1 मिनट फॉलो, एक सेकंड देना मेरे को बस, ठीक है ओके।
मैं देख रहा हूँ वही पीडीएफ मेरे को कन्वर्ट करके तुमको भेजनी है ना, तो उसी को ट्राई कर रहा था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आ जाओ। वैसे इसका भी है, वैसे इसका भी है, तो भाई साहब ये तुम ले लो होमवर्क। 3 मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन होमवर्क हो गया। एंड ये भी तुम्हारा होमवर्क है, HW। एंड देन जो ये आ रहा है, व्हाट वाज द डे जनवरी, इसको भी तुम याद ध्यान से देखना। बस ये देखना कोड अप्लाई करते समय अगर वो लीप ईयर हुआ तो ध्यान में रखना, एंड देन अगर वो नॉर्मल ईयर हुआ तो ध्यान में रखना। ठीक है, और सेंचुरी तो तुमको आती है, जहां पर कम होगा वैसे निकाल लेना। तो यहाँ पर बेसिकली तुम्हारे पास ये भी क्या हुआ, होमवर्क। बात समझ में आ गई। एंड देन इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व करें। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्या हमारे पास जीरो आ जाएगा। यहाँ पर क्या सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर में भी यहाँ पर जीरो आ जाएगा। यहाँ पर 20 है तो 20 को सॉरी, सेंचुरी है तो सेंचुरी हमारे पास माइनस की 1 आ जाएगी। एंड देन इन दोनों फंडों में जीरो यहाँ पर भी आ जाएगा, जीरो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास माइनस का 1 है, तो सिर्फ हमारे पास माइनस का 1 बचा। अब मैंने बोला है अगर माइनस का 1 बोले तो मेरे को पता है ना ये -1 किसका कोड है, तो तुमको कुछ नहीं पता है ना, तुमको कुछ नहीं पता है। पता भी कैसे होगा, क्योंकि मैंने भाई जब पहले बताया था, मैंने बताया था कि अगर चीजें माइनस में आ जाएं, तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो तुमको सिर्फ एक ही चीज करनी है। वो चीज क्या करनी है, तुम 7 को ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दोगे, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो हम ऐड करें, क्यों, क्योंकि एक वीक के बाद सेम चीज वही रहती है। अगर आज इसमें मंडे है और तुम 7 को ऐड कर रहे हो तो तब भी मंडे होगा, क्योंकि एक वीक के बाद तो चीजें रिपीट करने लगेंगी। तो एक वीक में कितने डे होते हैं, 7 होते हैं। तो इसीलिए तो मैं इसमें प्लस का 7 किया, तो क्या हमारे पास 6 आ गया। एंड देन जैसे 6 आया तो क्या हमारे पास फ्राइडे बजने लगा दिमाग में, कि फ्राइडे ही आएगा। दिमाग में तो बजने लगा क्या, फ्राइडे ही आएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, द डे ऑन 26 जनवरी 2022 वॉज वेडनेसडे। उस दिन हमारे पास क्या है, वेडनेसडे है। ठीक है, मैंने मान लिया उस दिन हमारे पास वेडनेसडे है। व्हाट वॉज द डे ऑन 26 जनवरी 1915 व्हेन इंडिया बिकम अ रिपब्लिक डे। ठीक है, ये तो हमको पता ही है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये सही बोल रहा है, ये चीजें क्या ये सही बोल रहा है। ठीक है, तो हम 26 को यहाँ पर लिए, एंड जनवरी को यहाँ पर हमने लिया, एंड 20 को यहाँ पर लिया, एंड 22 को यहाँ पर हमने लिया। एंड देन जब हमने इसको फाइंड करना चालू किया तो यहाँ पर हमारे पास 21 के बाद 5 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। क्या यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, क्या यहाँ पर हमारे पास 2 फंडे होंगे, एक फंडे में कितना होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। एंड देन सॉरी, माइनस का 1 कैसे होगा, 7×3 21 है ना, 7×3 = 21 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। एंड फिर 16 20 5 बार जाएगा ये, 5 यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। एंड देन जो हमारे पास यहाँ पर 5 क्वेश्चन होगा, तो मैंने जब सारे को ऐड किया तो मेरे पास कितना बचा, 5। ये तो खत्म हो गए ये दोनों आपस में। एंड देन एक ये भी बचा, तो 5 5 10, यहाँ पर हमारे पास 11 होना चाहिए ना, है ना। देखो ये भाई साहब 1 है, माइनस का नहीं है, ध्यान में रखना। यहाँ पर 1 है, एंड 5 5 10 एंड 1 11, एंड देन 7 को जब हमने किया तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया। ये 4 हमारे पास क्या है, वेडनेसडे। यानी कि ये बंदा सही बोल रहा है, वेडनेसडे। तो अब हम इस चीज पर आ जाते हैं, हमको क्या ज्ञात करना है, 26 एंड देन जनवरी, एंड देन हमारे पास क्या होना चाहिए, 1950। क्या मैंने इसको ज्ञात किया है कि नहीं, ध्यान से रहना। क्या मैंने इसको ज्ञात किया, तो वही तो ये पूछ रहा है, द डे ऑन 26 जनवरी 2022 वाज अ वेडनेसडे दैट वाज ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। तो बताओ वॉच द डे। तो अगर यहाँ पर 26 है, अभी मैंने इसको सॉल्व कराया था, तो क्या तुम्हारे पास 5 बचेगा, यहाँ पर क्या तुम्हारे पास 1 आ जाएगा, आएगा। यहाँ पर क्या तुम्हारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 2 कंडीशन बचेंगी, एक ये होगा एंड देन एक ये होगा। अब इन सारों को अगर मैंने ऐड किया, ध्यान से समझना, यहाँ पर 1 आया क्योंकि 50 है, तो 50 जब है तो 1950 है, तो 50 में एक 1 आ गया, हमारे पास 2 फंडे हैं, एक लाइन और कर दे, अब आपको समझ आया। एंड देन 12 आ गया 48, यहाँ तक समझ में आया। एंड देन जब मैंने सबको ऐड किया तो यहाँ पर 6 बच गए, 6 यहाँ पर 7,
तो जब हमारे पास 7 हुआ तो टोटल क्या हमारे पास 19 हो गया, एंड देन 7 से डिवाइड कर दो, एंड जब हमने 7 से डिवाइड किया तो क्या हमारे पास 5 आया, एंड देन ये 5 किसका आया देख लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो क्या हमारे पास यहाँ पर थर्सडे आया? अब मैं बार बार ऐसे नहीं करूंगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एक दो बार समझा दिया उसके बाद नहीं समझाऊंगा। भाई अगर तुम ऐसा है, तुमको ऐसा ही करना है, तुम यूपीएससी सीसेट से दूर हो जाओ, यूपीएससी सीसेट से क्या, यूपीएससी से ही दूर हो जाओ, जो मैं बोलूंगा सही बोलूंगा। देखो भाई, मैंने भी ये चीजें देखी हैं, और जैसा बाहर ना कंपटीशन चल रहा है ना, अभी उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अभी मैथ्स आने दो तब मैं तुमको बताऊंगा कि एक्चुअली सीसेट होता क्या है, मैथ्स आने दो, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या है, हमारे पास थर्सडे हो गया, क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पर भी उनको पसीना छूटने लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास थर्सडे आया, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एंड देन यहाँ तक ठीक हो गया। एंड देन फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इसने इफ 31 अक्टूबर 1989 इज अ संडे, ठीक है, उस दिन हमारे पास क्या है, संडे। व्हाट विल बी द डे ऑन 28 अप्रैल 1998 इफ। अब ये जो इफ वर्ड आया है, मैं इसको जरा आपको समझा दूं, यहाँ कोपचे में आकर के, कोपचे में आ जाओ भाई सभी लोग। देखो, ये जो मैं कुपचे में कह रहा हूं, अगर इफ का वर्ड मिले, वैसे जनरली तो हर जगह चेक करना है, बट जहां पर आपको 100% चेक ही करना है, अगर इफ आ जाए, इफ का अगर आप हिंदी का मतलब समझते हो अगर, जहां पर अगर निकला यानी कि वो चीज सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। मैंने बोला कि अगर यार वो उस गड्ढे में गिर जाए, वैसे तो आजकल तो कॉमन बात है गड्ढे में गिरना, नहीं वैसे तो चल रहा है ढकेलना, बट वो छोड़ो उसको, धक्का देना ढकेलना यार ये तो गौई भाषा हो जाता है, ठीक है, इसको साइड करो। तो इफ जहां पर आए 100% आपको चेक करना है क्या वो सही बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि अधिकतर बातें उसकी गलत ही होती हैं क्वेश्चन में। इसलिए तो मैंने क्या बोला, अभी मैंने इसके पहले जस्ट एक क्वेश्चन था तो मैंने आपको चेक कराया था ना, इसके पहले वाला जस्ट 10 वाला क्वेश्चन जो था उसको मैंने चेक कराया है, एंड देन जो 11 वाला है फिर भी ऐसा है, तो मैं इसको आपको चेक करना ही होगा। चलो सॉल्व करते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं लास्ट तो देखो, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, नहीं लास्ट तो नहीं है, ओके ठीक है, यहाँ पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर जब हम आ गए, तो अगर मैं इसमें बोलूं कि जनरली हमारे पास है क्या, तो ध्यान से समझना, इसमें जो आंसर आएगा ना, सबसे पहले इसको हटा देते हैं ना, एक मिनट, अगर समझ लिए उसको कॉपी के पीछे लिख लेना, ओके डन। तो देखो सिंपल फंडा ये है, हमारे को 30 को अलग करना है, अक्टूबर को अलग करना है, 19 को अलग करना है, 89 को अलग करना है, 31 को जब हमने किया तो क्या हमारे पास 3 आ जाएगा, एंड देन अक्टूबर को हमको मालूम है 1 है, इसका हमको मालूम है 0 है, इसमें हमारे पास 2 फंडे हैं, अगर मैं एक फंडे को लगाऊं तो हमारे पास 5 आ जाएगा। सही पहले मैं बोला कि नहीं, 7 1 0 7 1 आ जाएगा, 7 2 0 2 5 आ जाएगा। एंड देन अगर मैं इसको बोलूं तो हमारे पास क्या होगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि आप इतनी जल्दी कैसे डिवाइड कर रहे हैं, अभी जो मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना मैथ्स में, तो उसमें एक डिविजिबल का रूल आता है, मैंने वो पढ़ा है, इसलिए मैं जल्दी फास्ट कर ले रहा हूं। जब मैं वो चीजें आपको पढ़ा दूंगा तो आप भी फास्ट कर लेंगे, ठीक है, आप भी क्या कर लेंगे, फास्ट कर लेंगे। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, एंड देन जब इसको मैं 4 से करूंगा तो हमारे पास 24 से 88 होता है, तो हमारे पास 22 आ जाएगा। ओके 22 आ गया। जब मैंने इन सभी को जोड़ा, है ना, बात को समझना, जब मैं इन सभी को जोड़ा तो हमारे पास 30 आ गया, एंड देन 30 को जब मैंने 7 से किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2, एंड देन 2 किसका होता है बताओ, 2 तो हमारे पास, नहीं नहीं बोलते जाओ, ये जो हमारे पास 2 है, अगर इसको तुम जोड़ोगे ध्यान से देखना कि मैंने गलत नहीं जोड़ा यार, हाँ गलत तो ही जोड़ा यार, 5 4 9 और 9 2 11, यार क्या गुंडा बनेगा। सो सॉरी, 3 आ गया, तो 3 हमारे पास क्या है, ट्यूसडे है, ओके। यानी कि ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है, ऊपर से सीने जोरी भी कर रहा है, नहीं हम सही कह रहे हैं। मैंने बोला कि हम चेक ही कर लेते हैं, तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो हमने जब चेक किया तो हमारे पास ट्यूसडे, ओहो गड़बड़ यही है,
गड़बड़ इसने यहीं पर की, मतलब ये हमसे भी एडवांस बन रहा था। मैंने बोला कि ठीक है रुक जा, मैं आ रहा हूँ अपनी पलटन के साथ। तो अब देखो, जब मैंने अपनी पलटन को लेकर आकर देखा, चेक को किया अच्छे से, सीआईडी की तरह दया, दरवाजे को तोड़कर चेक किया हमने अच्छे से, है ना, एक एक पुर्जे को निकालकर हमने चेक कर लिया। ओके ठीक है। तो ये ट्यूसडे से संडे हो रहा है। अब जरा सोचो, ये ट्यूसडे से संडे हो रहा है तो कितने का अंतर है? ट्यूसडे से संडे हो रहा है, तो देखो इसमें दो सिचुएशन बन सकती है, दो आपके माइंड में सवाल आ सकते हैं। एक तो सर, अगर हम ट्यूसडे में माइनस का 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा। मैंने बोला कि ये भी सही है सर, लेकिन हम और एडवांस टेक्नोलॉजी से आते हैं, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। ठीक है, जोड़ लो। ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद क्या है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कितने का जोड़ा? मैंने इसमें प्लस का 5 जोड़ा। तो मैंने बोला कि ठीक है, जो ये दो प्रकार के बंदे हैं, एक दया है एक अभिजीत है, दोनों ने अपने माइंड को लगाया, और मैं प्रद्युमन हूं। मैंने बोला कि ठीक है, तुम दोनों सही लगा रहे हो, दया अपने हिसाब से लगा रहा है दरवाजा तोड़ने के लिए, और तुम अपना आइडिया लगा रहे हो अपने हिसाब से। मैंने बोला कि ठीक है, दोनों का आइडिया काम करेगा, बट मैंने को केस को आगे बढ़ाने दो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं केस को आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं केस को आगे बढ़ाने लगा। यहाँ पर आया, मैं दूसरी केस पे गया, दूसरा मर्डर हो गया था ना वहां पर, तो मैं पूरी टीम के साथ घुस गया। आ जाओ टीम। जब मैं टीम के साथ गया ना, कुछ लोचा हो गया। लोचा ये हो गया कि मैंने 28 को अलग पार्ट में तोड़ डाला, एंड देन इसको अलग पार्ट में रख डाला, यहाँ पर इसको अलग, एंड देन इसको अलग। भाई साहब, हड्डियां तोड़ने में हम सबसे आगे होते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाओ, 28 आ गया। सर यहाँ पर तो 0 आ गया। हाँ, 28 ही है। 28 अप्रैल बोल रहा है ना? 31 वेन, ओके ठीक है ठीक है। नो 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 नो, वे यार क्या मिस्टेक कर रहे हो? मैंने कल प्रिंटिंग को सही करवाया उसका, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन को ले, सब्सक्रिप्शन क्या तुम फ्री वाले में ही कर सकते हो यार, जब उसके पीपीटी, आई एम सो सॉरी, पीपीटी अगर तुम उसके क्वेश्चन को सही उसको रिकमेंड करोगे ना तो सही डालेगा। मैंने जस्ट इसको कॉपी में सारे क्वेश्चन दिए थे, उसमें देखो मैंने 23 कॉपी में लिखा होगा। यार ऐसे कैसे कर रहे हो? आई एम सो सॉरी गाइज, मैं बात कर रहा था क्योंकि ये जो है ना, एआई से तो बनाते हैं। अब उसमें मैंने 23 क्वेश्चन में मैं लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गलत मिसमैच किया है ना, क्योंकि मेरे को पहले से क्वेश्चन बनाने होते हैं ना, कि मैं अगली क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन लेकर चलूंगा। ठीक है, उतना हो गया, वगैरह वगैरह छोड़ो। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास जब 23 हो जाएगा तो क्या हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी दया को मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया जेल में, कोई गल नहीं। तो अप्रैल है, अप्रैल में गल हमारे पास किसके साथ हो जाती है? 0 के साथ होती है। एंड देन 19 है, तो 19 को हम 0 लिख देते हैं, 19। ओ सॉरी, ओके बात, यहाँ पर हमारे पास कितना है? इसको भी इसने गलत लिखा है, पूरा घटिया वाला काम कर रहा है बे। 1993 था, गधे का आदमी क्या है। चलो छोड़ो इसको। तो 93 हो गया, 93 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 9 3 12 हो गया, यानी कि हमारे पास आना चाहिए 2। एंड देन यहाँ पर हमारे पास कितना आना चाहिए? 3। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोलो यस या नो। यहाँ पर हमारे पास 23 आ गया, यहाँ पर हमने इन सबको कर दिया जोड़ दो भाई साहब, जोड़ा तो ये 4 हो गया, 23 एंड देन 27, एंड 7 से जब हमने मल्टीप्लाई की, सॉरी डिवाइड किया, तो हमारे पास 6 बच गया रिमाइंडर, एंड 6 हमारे पास आ गया फ्राइडे। अब देखना भाई साहब, दया और अभिजीत कहां पर हो, दौड़ के आ जाओ। तो ये थे हमारे पास अभिजीत, क्योंकि दया के पास भाई साहब पावर ज्यादा है, बॉडी सोडी है, तो प्लस में ही चलते हैं। अभिजीत आओ, तुमने बोला था कि -2 कर दो, ठीक है इसमें -2 कर दो। -2 जब तुमने इसमें किया तो फ्राइडे के बाद थर्सडे आता है, एंड देन वेडनेसडे। और मैंने बोला कि भाई साहब दया, दया तुम जहां भी हो तुम भी आ जाओ। आई एम सो सॉरी। तो जब दया आ गए तो दया ने बोला कि ठीक है सर, मैंने प्लस का कितना लिया था? मैंने, अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैंने लिया था प्लस का 5। एंड देन जब मैंने प्लस का 5 लिया था तो मैं इसमें प्लस का 5 करूंगा। एंड देन जब तुमने इसमें प्लस का 5 करोगे तो क्या तुम्हारे पास वेडनेसडे आ जाएगा? अरे बोलो दया अभिजीत दोनों बोलो।
तुम दोनों ने माइंड अलग लगाया कि इसके हम पीछे भी जा सकते हैं, इसके हम आगे भी जा सकते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम दोनों जहां भी जाओ सही जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? मैंने देखा, प्रूफ किया। अब फ्राइडे था, तो फ्राइडे में मैंने 2 को माइनस किया। तो जब मैंने 2 को माइनस किया, अभिजीत वाला केस मैंने अप्लाई किया, तो मैंने 2 को माइनस कर दिया। एंड देन जब मैंने 2 को माइनस किया, तो क्या वहां पर वेडनेसडे आ जाएगा? अरे बोलो यस नो, कि फ्राइडे, थर्सडे, एंड थर्सडे के बाद क्या? वेडनेसडे, 2 हो गया। अब चलो इसको छोड़ो, फ्राइडे के बाद थर्सडे आ गया, 5 माइनस करें ना, 5 को देखो, 5 को। तो मैंने क्या किया, फ्राइडे है कि हमारे पास थर्सडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, एंड देन मंडे आ गया। फ्राइडे है, ये देखो, तुम सब नहीं समझ पा रहे हो, मेरे को अच्छे से समझाना पड़ा यार। अभी भी नहीं समझ में आया। देखो इधर, संडे मैं लिखना पड़ रहा है मजबूरी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके, फ्राइडे के बाद सैटरडे। अब देखना, ये जो अभिजीत है, मैंने केस को निकाला, यहां पर निकला केस। ठीक है, अभिजीत बोला मैं 2 को माइनस करूंगा, तो 2 को माइनस किए, तो ये वेडनेसडे पर आ गया। अब ये जो है 5 वाला बंदा, मैं बोल रहा 5 ऐड करेगा। ठीक है, तो आगे चलेगा ना, फ्राइडे के आगे सैटरडे आ गया, 1 ऐड किया, संडे आ गया, 2 ऐड किया, मंडे आ गया, 3 ऐड किया, ट्यूसडे आ गया, 4 ऐड किया, एंड देन जब वो 5वां ऐड करेगा, तो क्या वेडनेसडे आ जाएगा? अरे बोलो यस या नो, यस या नो बोलो। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाहे माइनस कर लो, एंड देन आप चाहे प्लस कर दो। यानी कि चाहे आप अभिजीत बनो, चाहे वो दया बनो, जो प्रद्युम्न ने बताया है वो तो होकर ही रहेगा। ठीक है, जो सीआईडी देखते होंगे वो समझ गए होंगे, मेरा आज का डायलॉग है। आई एम सो सॉरी अगर किसी को गलत लगा हो। ठीक है, यहाँ पर देखें, बस समझाने के लिए, जस्ट मजाक, क्योंकि देखो इतनी बड़ी क्लास होती है, उससे ज्यादा मैं बड़ी क्लास भी नहीं लेता यार, 1 घंटे के अंदर रहता है, कितनी बड़ी क्लास लोगे। तो जितनी भी मैं क्लास लेता हूँ, तो उसके अंदर इतने छोटे मजाक में करता रहता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है, जस्ट एक लेक्चर और है ना, वो भी शायद 30 या 40 मिनट का होगा, या 20 मिनट का ही होगा, तो वो खत्म हो जाएगा। अब मेरा रीजन ये है कि मैंने 6-7 लेक्चर क्यों लिए, क्योंकि देखो शुरू से हो गए, मैंने कभी 15 मिनट पढ़ाए हैं, कभी 20 में, धीरे 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 बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं 1 घंटे से ज्यादा भी, मतलब 1 घंटे से ज्यादा मैं क्लास डालूंगा, क्योंकि अभी उतने सारे व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, इसकी जो पीपीटी नोट्स है इसको मिल जाएंगे। एंड देन भाई साहब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुमको लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। वैसे तुमको मेरे को करना चाहिए ना, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मैं तुमको, क्योंकि देखो आजकल जमाने उल्टे चल रहे हैं। टीचर जो है, जो टीचर है, वैसे हमारे यहाँ होता था ना पहले, टीचर होते थे, एंड टीचर को जो मारते थे ना, वो स्टूडेंट ही होते थे। बोला कि मैं क्लास में मारूंगा, ठीक है, टीचर तू बन ले क्लास में, मेरी जीएफ के सामने तूने मारा, ठीक है, मैं बाहर तेरे से मिलूंगा। ठीक है, वो बातें साइड करो, मजाक क्लियर। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहो, मेरा कहने का सिर्फ यही एक तात्पर्य है। एंड देन स्टे कंसिस्टेंस रहो, डेली 4 घंटे ही पढ़ो, बट डेली पढ़ो। 4 घंटे अगर तुम पढ़ रहे हो, तो तुमको डेली ही पढ़ना, चाहे 2 घंटे पढ़ो, बट डेली पढ़ो। एवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, तुम चाहे जितना पढ़ो उतना। एंड देन सक्सेस इन यूपीएससी सीसेट। सीसेट तुमको मैं अच्छे से पढ़ा के रटा दूंगा सब। रट्टा तो नहीं मरा रहा हूँ यार, देख रहे हो कोड को मैंने याद किया। 25 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 0, एंड 6 का स्क्वायर, एंड देन 143। अब एक कब का था? ये था नॉर्मल ईयर का। लीप ईयर होता तो यहाँ पर क्या था? 0-3 था। हो गया यार, याद करा दिया कि नहीं? मेरे को भी तो याद हो गया। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।